जी मैम सनम, काइंडली आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। काइंडली मुझे आप ये बता सकते हैं मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी बिल्कुल कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ऑल द लीडर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आई एम सनम खोखर। आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू डील प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक आपकी डीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। उसमें से जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि देखें, डीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, अगर आपकी डीलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इट्स मीन आपकी क्लोजिंग अगर 10% वीक भी है ना तो भी चलेगी और आप नेक्स्ट पर्सन को क्लोजिंग करवा के ही डन करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उसको डील कैसे करते हैं, खुद पर बिलीव कैसे लेकर आते हैं और उसको उस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ कनेक्ट कैसे रखते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप किसी भी पर्सन को डील करें, डील करते वक्त किसी भी पर्सन को हमेशा आपने वॉइस में उसको डील करना है। इसका बेसिक रीजन ये है कि जब हम किसी भी पर्सन को टाइपिंग में डील करते हैं, टाइपिंग में सिर्फ एक पर्सन डील कर सकते हैं, वो होते हैं स्कैमर्स, ठीक है। तो अक्सर जब आप किसी भी पर्सन को टाइपिंग में डील करते हैं तो वो ये समझता है कि आप एक स्कैमर है, बल्कि एक रियल पर्सन नहीं है, जबकि आपको पता है आप एक रियल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। तो आप जो है वो ज्यादातर कोशिश किया करें कि आपकी जितनी भी डीलिंग हो वो स्टार्ट ही आपकी वॉइस से हो। सेकंड चीज यहाँ पर है कि हम लोग जो है वो अपनी वॉइस करते हुए जो है वो काफी ज्यादा समझ लें कि हेजिटेट हो रहे होते हैं। हेजिटेट आपने बिल्कुल नहीं होना होता जब आप किसी भी पर्सन को डील करें। आप फुली एटीट्यूड में उसको डील करें। डील करने का मतलब फुली एटीट्यूड का ये नहीं होता कि वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है एंड आप प्लस जो है वो आप उसको गलत जवाब दे रहे हो। फुली एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि अपने ऊपर भरोसा रख के, क्योंकि जिस भी फील्ड में हम चले जाएं, नेटवर्क मार्केटिंग मेटाफोर्स में आप हैं तो आपको पता है कि मेटाफोर्स एक रियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपको खुद पर बिलीव है कि आप यहाँ पर एक बिजनेस कोच है, बिजनेस कंसल्टेंट है, नेक्स्ट पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको खुद पर बिलीव है, सिस्टम पर बिलीव है, तो खुद पर बिलीव रख के उस पर्सन को डील करें कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। आपने हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब आप हेजिटेशन करते हैं तो इसका आपको ये नुकसान होता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपको यहाँ पर भी वो स्कैमर वाला ही चक्कर आ जाता है कि वो सोचता है कि ये अपने ही फील्ड को बयान करने में इतना हेजिटेट हो रहा है तो ये हो सकता है स्कैमर हो, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप किसी भी पर्सन को वॉइस में डील कर रहे हो तो आपके पीछे किसी भी शोर की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल काल्म पुरसुकून माहौल होना चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट पर्सन को आपकी बात और वर्ड्स जो आप उसके माइंडसेट में एक पॉइंट ऑफ व्यू हिट कर रहे हो बिजनेस का, तो वो उसके माइंड में जाके बैठे और वो बेसिकली उसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाए जो आप बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपकी डीलिंग यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त हो सकती है, ठीक है। अब थर्ड थिंग ये कि उसके बाद जो है वो हमें अपनी डीलिंग को प्रोफेशनली वे में उसको सिखाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट को डील करते हुए काफी टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो आपका एक प्रोस्पेक्ट, आप एक लीडर है और लीडर और एक कंसल्टेंट और बिजनेस प्रोवाइडर का ये है कि उसने अपने टाइम को जो है ना, अपने टाइम को उसने प्रीशियस दिखाना है, ठीक है। आपने अपने आप को बिजी शो करवाना है, क्योंकि एक बिजनेस प्रोवाइडर जब तक खुद को बिजी शो करवाता है, नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट की आईज में उसके सामने जो है वो उतनी उसकी इमेज बढ़ रही होती है, ठीक है। अब देखें, सिंपल सी चीजें, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बेसिकली देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है वो आपको हाय या अस्सलाम वालेकुम या फिर आपको मैसेज करता है डिटेल्स प्लीज। तो आपके पास आपका एक ऑटो मैसेज होना चाहिए जिसमें उसकी आप डिटेल्स मांग रहे हो, जो कि आप सिंपली आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम, योर एज एंड जो है वो किसी आपने किसी फील्ड में ऑनलाइन बिजनेस किया है या नहीं, ठीक है। तो उस आपने उसको वो ऑटो मैसेज सेंड कर देना है, वो आपको उसका रिप्लाई देगा, ठीक है। रिप्लाई देने के बाद अब आपने उसको क्या कहना है, अब आपने उसको कहना है कि सर आप मेरा नंबर सेव कर ले और मुझे स्क्रीनशॉट दे दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर सकूं। अब इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आप नंबर नहीं सेव करवाते, ठीक है। नंबर सेव करवाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप कोई भी स्टेटस लगा रहे हो, अर्निंग के रिलेटेड लगा रहे हो, वर्किंग के रिलेटेड लगा रहे हो, आपकी ज्वाइनिंग आ रही है, आप वो स्क्रीनशॉट लेकर स्टेटस पे लगा रहे हो, तो वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड आपके स्टेटस के थ्रू रहेगा। यानी कि प्रोस्पेक्ट अगर तरीके से इंटरेस्टेड रहेगा कि आपके स्टेटस देखेगा और अगर वो प्रोफेशनल स्टेटस हैं तो वो आपके साथ इंटरेस्ट लेगा वर्किंग करने के लिए। 1 मंथ बाद ले, 2 वीक बाद ले, 3 वीक बाद ले, लेकिन लेगा जरूर, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, आपने उससे नंबर सेव करवा लिया। नंबर सेव करवाने के बाद आपने क्या करना है, उसको डिटेल शेयर करनी है। डिटेल शेयर करने में आपने सबसे पहले उसे कहना है कि सर थोड़ी देर वेट करें, मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज याद रखें कि हमारे प्रोस्पेक्ट हम लोग क्या करते हैं,
कि हमारे पास कोई भी पर्सन आया, हमने फौरन से उसको ऑटो मैसेज सेंड किया, उससे उसके नंबर सेव करवाया एंड फौरन से उसको डिटेल्स दे दी। तो याद रखें, एक एंटरप्रेन्योर जब हम इस कैटेगरी में आते हैं तो हमारा टाइम बहुत प्रीशियस होता है। नेक्स्ट पर्सन को आप ये फील करवाना होता है कि हम बिजी पर्सन है और जिस फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में हमें टाइम भी नहीं मिलता कोई काम करने का, ठीक है, या किसी को डील करने का। तो सिंपली आपने उसे कहना कि सर 2 या 3 मिनट वेट करें, मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ, मैं कुछ काम में बिजी हूँ, ठीक है, या फिर मैं अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स आपने उसको डिटेल शेयर करनी है। अब ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप उसको वॉइस में डिटेल शेयर कर रहे हो या आप उसको जो है वो टाइपिंग पे डिटेल शेयर कर रहे हो, ठीक है। टाइपिंग पे आप डिटेल्स उनको शेयर करेंगे तो इसका आपको ही नुकसान होता है। देखें, टाइपिंग से वो पर्सन आपके साथ उतना कनेक्ट नहीं रह पाता जितना वो आपके साथ जो है वॉइस में कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब आपने उसको 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड की जितनी भी वॉइस है आपने उसको सेंड करनी है। अब वॉइस में आपने 2 चीजें याद रखनी है, आपके पीछे शोर नहीं होना चाहिए, आप हिचकिचाएं ना, आपके पीछे आपकी आवाज में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि उसके साथ मजाक कर रहे हो। आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि वो 1 से 1.5 लाख रुपए एक महीने में कैसे कमा सकता है, ठीक है। तो हमने डरना बिल्कुल नहीं नेक्स्ट पर्सन को, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट को डील करते हुए। अब आप उसको डीलिंग अपने तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको अपना इंट्रो देना, लाइक जैसे मैं डील करती हूँ, तो मैं सिंपली अपने उस पर्सन को जो है पहले अपना इंट्रो देती हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये कि कोई भी पर्सन को आप सेम एज इज एक नहीं डील कर सकते। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एजिड होते हैं, 35 से ऊपर की एज के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक 16, 17, 15 की एज के होते हैं। तो अब आप एक ही प्रोफेशनल वे में उन सबको डील कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि देखिए 35 वाले 36 वाली एज के बंदे को वो बात आपकी समझ आ सकती है, एक स्टूडेंट को समझ आ सकती है। अब वो एक छोटा बच्चा है जो कि 14-15 साल, उसको आपकी वो बात इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट पर्सन के माइंडसेट को देखना है कि वो कैसा है, उसकी बात करने का तरीका क्या है, आपने उसी वे में उसको डील करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि आपको सलाम करते हैं, सलाम के बाद आप उनका जवाब देते हैं कैसे हैं आप, ये करके ना आप चैट को लंबा लेके जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट पर्सन को आपने जो है वो ऑटो मैसेज सेंड करना है, उसने आपको डिटेल्स दी अपनी, आपने उसे नंबर सेव करवाना है, उसके बाद आपने उसे कहना है 2 से 3 मिनट वेट करें, मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद आपने उसको डिटेल शेयर करनी है। डिटेल में आपने बेसिकली सबसे पहले सलाम करना है, उसका हाल अहवाल पूछना है, उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है एंड देन आपने अपने प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसी गलती करती है, वो बता देते हैं कि सर जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म का नाम ये है और हमें यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है और इसमें ऐसे वर्किंग करनी होती है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन आपके पास ज्वाइन होते होते भाग जाएगा, ठीक है। आपने उसको कहना है अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, आई एम सनम ऑनलाइन बिजनेस कोच एंड मेंटोर, ठीक है। तो सर हमारा आगे आप अपनी टीम का, जैसे पाक रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान, सर हमारा काम है बिजनेस प्रोवाइड करना, पार्ट टाइम बिजनेस प्रोवाइड करना, ताकि लोग इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके और अपनी जरूरत को पूरा कर सके। अब यहाँ पर आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने ये बताया कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो। आप बेसिकली बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। कौन सा बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, पार्ट टाइम भी कर रहे हो, फुल टाइम भी कर रहे हो। अब नेक्स्ट पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो पार्ट टाइम कर रहा है या फुल टाइम। लेकिन आपको मैं बता दूं कि काफी ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारे पास होते ही जॉब्स हैं, टीचर्स हैं, उसके अलावा जो है वो हाउस वाइफ्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो पार्ट टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। तो आपने उसको ये मेंशन कर दिया कि आप उन्हीं की नीड की चीज उनको दे रहे हो, यानी कि वो पार्ट टाइम वर्क करना चाह रहा है तो आप उनको पार्ट टाइम बिजनेस ही प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने बता दिया सर हम पार्ट टाइम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें और अपनी जरूरत को पूरा कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपने अपने प्लेटफॉर्म का इंट्रो देना है। सर मैं जिस फील्ड में वर्क करती हूँ इसका नाम मेटाफोर्स है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर देखो है कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको उसको सीखना होता है। सीखने के लिए सर आपको किसी बेसिक स्किल हायर स्टडी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके माइंड में ये बात होती है हम लोग जो है वो यहाँ पर ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, हमारे अंदर उस पर्सन के अंदर स्किल जो है वो उसको प्रोवाइड करने, ठीक है। तो आपने उस नेक्स्ट पर्सन को बता दिया कि हमें हमारे प्लेटफॉर्म में किसी बेसिक स्किल हायर स्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी एक्सीलेंट ट्रेनिंग टीम मौजूद होती है जो कि आपको टीच एंड ट्रेन करती है। इसके अलावा मैं खुद भी आपको पर्सनली गाइड करूंगी, ठीक है। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर पर्सनली गाइड करूंगी का मतलब क्या है कि मैंने उनको भरोसा दिलवाया कि सर मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मेरी टीम जो आपको सिखाएगी, हमारे लीडर्स जो आपको सिखाएंगे, उसके अलावा भी मैं आपको खुद टीच एंड ट्रेन करूंगी, आपको गाइड करती रहूंगी स्टेप बाय स्टेप। मेरा भरोसा उसके ऊपर बिल्ड हो गया, उसने मुझ पर भरोसा कर लिया कि चल मैं मेरे साथ देंगी, ठीक है। उसके बाद आपने उसे कहना कि सर देखें किसी भी काम को करने के लिए सबसे
सबसे पहले आपको सीखना होता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज हमारे वर्क के लिए आपको उसको 35 मिनट देने होंगे, क्योंकि हमारा एक लाइव वेबिनार होता है बिजनेस प्लान, रात को 8:30 बजे होता है जूम ऐप, ठीक है। आपने उसको बता दिया कि उसको प्रोसेस कहाँ इसको ले, उसने सीखना है जूम ऐप पर, 35 मिनट्स उसने अपने देने, ठीक है। तो बाद आपसे कहना देने होंगे जूम ऐप पर, जिसमें हमारे ऐसे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं जो कि एक महीने में आराम से 6 से 7 लाख की इनकम जनरेट करते हैं। जैसे कि आप बड़े लीडर्स का नाम ले सकते हैं, सर मुजाहिद हैं, सर समीर हैं, सर उसामा लकी हैं। देखिए ये एक महीने में माशाल्लाह से बहुत ही ग्रेट इनकम जनरेट करते हैं। आप गर्ल्स में नाम ले सकते हैं, मैम एमन का ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने उन तरीके से उन्हें कहना है कि सर हमारे ऐसे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं जो कि एक महीने में 6 से 7 लाख की उससे ज्यादा की इनकम जनरेट करते हैं, और वो लोगों को सिखाते हैं कि वो 40 से 50 हजार की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने उसको क्या बताया, अपना फायदा बता दिया कि उसका फायदा क्या है 30 से 35 मिनट देने में, कि वो 30 से 35 मिनट जब दे रहा है तो वो अपने फायदे के लिए दे रहा है, ठीक है। यानी कि जब वो सेशन अटेंड करेगा तो उसे ये समझ आएगी कि वो 40 से 50 हजार कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आपने उसको नेक्स्ट गाइड करना है कि सर हमारा जो सेशन होता है उसमें सिर्फ 500 सीट्स होती हैं जो कि लिमिटेड होती हैं, ठीक है। अब कुछ पर्सन यहाँ पर ये गलती करते हैं, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट ना इस बात को इजी ले रहा होता है, हमारे सेशन को इजी ले रहा होता है, बिजनेस प्लान को इजी ले रहा होता है। आपने उसको इजी फील नहीं करवाना, अपने सेशन को आपने इंपॉर्टेंट फील करवाना है, और उसकी रेपुटेशन बढ़ानी है, उसकी इंपॉर्टेंस उस बंदे के सामने बढ़ानी है जो आपसे बिजनेस प्लान लेने आया है, ठीक है। अब आपने उसको कहना है कि सर हमारा जो लाइव सेशन होता है जूम पर उसमें हमारी 500 सीट्स होती हैं जो कि लिमिटेड होती हैं, ठीक है। अब आपको पता है 500 सीट्स हैं जो कि लिमिटेड है, अगर पर पर्सन एक पर्सन भी हमारी कम्युनिटी का 15 हो जाएंगी, तो आपने उसको कहना है कि सर मुझे आपके लिए सीट बुक करनी पड़ेगी सेशन में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे आपके लिए सीट में प्लस जूम ऐप डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ठीक है। अब वो पर्सन क्या करेगा, जब उसको ये बात पता लगेगी ना कि 500 सीट्स हैं और वो लिमिटेड है, अब वो ये सोचेगा कि जब हम मुझे बिजनेस प्रोवाइड करने वाली को भी कंफर्म नहीं है कि सीट मिलेंगी या नहीं, तो जाहिर है इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म होगा जिसपे ये वर्क कर रही हैं, जहां पर सीट्स भी नहीं मिल पाती सेशन को सीखने के लिए, तो हमें टाइम रिक्वायर होता है, नेक्स्ट पर्सन हमारे लिए सीट बुक करता है, तो उसके लिए वो पर्सन आपके साथ एग्री हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि पर्सन को हम डील तो कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन मीटिंग में नहीं आता, वो हमारे सेशन को ज्वाइन नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, उसका रीजन आप खुद है, क्योंकि आपने उसकी आंखों के सामने वो इमेज ही नहीं बनाया आपके सेशन का, वो इंपॉर्टेंस ही आपने अपने सेशन की नहीं दी। आपने सिर्फ उसको ये गाइड किया होगा कि हमारा रात को 8:30 बजे या जो भी टाइम होता है हमारे सेशन का, उस टाइम हमारा बिजनेस प्लान होता है, और है ना आपने क्या करना है वो प्लान हमारा सेशन ज्वाइन कर लेना है। अब वो पर्सन इस बात को नॉर्मल ले रहा है। नॉर्मल कैसे ले रहा है, वो सोच रहा है कि रोजाना बिजनेस प्लान होता है, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं लेता, कल ले लूंगा, कल नहीं लेता, परसों ले लूंगा। जब आप उस पर्सन को ये कहोगे ना कि सर 500 लिमिटेड सीट्स होती है जो कि बुक करनी पड़ती है, मुझे आइडिया नहीं है मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन स्टिल मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी, आप फुल नेम बता दें, आप जूम ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब वो पर्सन क्या करेगा, विद इन 2 मिनट्स जब आप उसको नेक्स्ट पर्सन को बता दोगे ना, और आपने उसको ये बात भी कहनी कि सर अगर आप इस टाइम पे अवेलेबल हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इस टाइम पे अवेलेबल हैं तो कंफर्म बताइएगा, ऐसा ना हो मैं आपके लिए सीट बुक करूं और आप अवेलेबल ही ना हो एंड फिर वो सीट मेरी जाया हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आपने उसको प्रोस्पेक्ट को पूरा एक तरह से मेंटली प्रिपेयर कर दिया। मेंटली प्रिपेयर कैसे कर दिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म को बता दिया ये इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, आपने अपनी डिटेल्स दे दी। अपनी डिटेल्स देने के बाद आपने क्या किया, आप पर्सन को ये बता दिया कि इस प्लेटफॉर्म में बड़े लीडर्स कितना अर्न कर रहे हैं और आपको कितना अर्न करना सिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी बता दिया कि सेशन होता है, सीखना पड़ता है। आपने इसको यहाँ तक बता दिया कि लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब वो बंदा मेंटली प्रिपेयर हो गया, ठीक है। आपने उसको भरोसा भी दिलवा दिया कि आप उसको खुद भी टीच एंड ट्रेन करेंगे। यहाँ पर 5-6 पॉइंट आप लिख लो, ठीक है। आपने उस पर्सन को इतना भरोसा दिलवा दिया। अब वो पर्सन क्या करेगा, अपना फुल नेम आपको बताएगा अगर वो इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद एक इंटरेस्टेड पर्सन अगर आपको यस करता है और अपना नेम लिखता है ना, नेम फुल बताता है आपको, तो इन वो पर्सन आपके साथ आगे भी चल सकता है अगर आप उसकी क्लोजिंग बेहतर करते हो, ठीक है। तो उसने अपना फुल नेम बता दिया। नेम बताने के बाद उसने आपको करके दे दिया जूम ऐप का स्क्रीनशॉट सेंड, या तो वो आपको जूम ऐप का स्क्रीनशॉट सेंड करेगा या तो वो आपसे पूछेगा कि मुझे ये बता दें कि जूम ऐप है कौन सा, ठीक है। अब आपने उसको पिक्चर सेंड कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसका नंबर सेव करना है, ठीक है। उस वक्त आपने उसका नंबर नहीं सेव करना जिस वक्त वो आपका नंबर सेव करे, ठीक है। अब जब वो पर्सन कंप्लीटली एग्री हो गया सेशन को लेने के लिए, तो आपने
उसका नंबर सेव कर लिया। अब आपने उसको एक और वॉइस मैसेज करना होता है, वो ये करना होता है कि सर मेरी बात सुने, मीटिंग से आधा घंटा पहले, लाइक हमारी मीटिंग 9 बजे हो रही है फॉर एग्जांपल, आपने उसे कहना है कि सर आपने मुझे क्या करना है, 8:30 बजे मैसेज कर देना है कि मैंने सेशन अटेंड करना है, मैम काइंडली जूम की मीटिंग का लिंक मुझे सेंड कर दें। अब सर ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास पीछे तकरीबन 15 से 20 या 25 बंदे होते हैं जिनको मुझे रेगुलर लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किस किस को लिंक प्रोवाइड करना है, तो आप मुझे लिंक सेंड कर दें, ओ सॉरी आप मुझे कंफर्म बता दीजिएगा आधा घंटा पहले, एज इट इज आप मुझे मेमोराइज करवा दीजिएगा ताकि मैं आपको लिंक सेंड कर, वेट करेगा, ठीक है। मीटिंग के टाइम होने से पहले वो आपको मैसेज करेगा, उसके अंदर एक जो है ना वो हो जाएगी खुद ब खुद, उसके अंदर एक जो है स्ट्रगल पैदा हो जाएगी, लाइक वो खुद सोचेगा, एक थिंक करेगा कि नहीं यार इस टाइम 9 बजे की मीटिंग है, मैंने 8:30 बजे मैम को किसी भी तरीके से मैसेज करना है, ठीक है। और ऐसा होगा, वो नेक्स्ट पर्सन आपको 8:30 बजे टेक्स्ट करेंगे, सेंड 8:30 बजे फॉर एग्जांपल 8:30 बजे आपने उसको वीडियो प्रोवाइड कर देनी है सेशन अटेंड करने की, ठीक है। अब आपका काम सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होता कि आपने उसको सेशन का लिंक दे दिया और वीडियो दे दी। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये वो जो है ना ये काम कर लेते हैं कि वो उनको ना सेशन का लिंक भी दे देते हैं, वीडियो भी देते हैं, बट अक्सर वो उसको आगे से बताते नहीं कि उसने करना क्या। अब भाई वो तो फर्स्ट टाइम आया ना इस फील्ड में, उसको तो कोई आइडिया नहीं है कि उसने करना क्या है। आपने उसके साथ एक वॉइस और भी करनी होती है, ठीक है। उसमें आपने उसको बता देना होता है कि लिंक और वीडियो का क्या काम है और इसके थ्रू वो क्या कर सकता है, ठीक है। अब आपने जो लिंक एंड वीडियो प्रोवाइड करने के बाद उसे मैसेज करना है वॉइस में, वो आपने ये कहना है कि सर मैंने आपको लिंक भी सेंड कर दिया है, प्लस मैंने आपको मीटिंग की वीडियो भी सेंड कर दी है। वीडियो में आपको लिंक के थ्रू आप सेशन में इंटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इंटर हो जाएं उसके बाद आपने मुझे क्या करना है, स्क्रीनशॉट दे देना है कि मैम मैं मीटिंग में इंटर हो चुका हूं, ठीक है, ताकि मैं कंफर्म कर लूं जो सीट मैंने आपके लिए बुक करवाई थी वो आपको मिली या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपने क्यों कहनी है ये मैं आपको बताती हूँ। याद है आपको, आपने डील करने से पहले उसको ये कहा था कि 500 लिमिटेड सीट्स हैं, तो सर मैं आपके लिए सीट बुक करूंगी, ठीक है। तो अब आपको उस बात पे पूरा भी उतरना है, ठीक है। आपने उस बंदे को मेंशन करना है कि जैसे ही आप सेशन में इंटर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे कहना है कि सर आपने उसी टाइम पे, लाइक 9 बजे मीटिंग है तो आपने 9 बजे ही सेशन में इंटर होना है और मुझे स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है, ताकि मैं कंफर्म करूं जो सीट आपके लिए बुक की गई थी वो आपको मिली या नहीं, ठीक है। अब ये आपने उसको बोल दिया, अब यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। सेकंड आपने उसको वॉइस में ये कहना है, एंड सर मेरी बात याद रखिएगा, आपने सेशन को बीच में से लेफ्ट बिल्कुल नहीं करना। वो कहेगा क्यों, आपने से कहना है सर देखिए इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सेशन हो रहा है, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री के भी पर्सन हमें ज्वाइन करते हैं, तो जिसकी वजह से अगर आप बीच में से लेफ्ट करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, और वो ये होगा कि आपको कंप्लीट वो चीज समझ नहीं आएगी जो बिजनेस सेशन में आपको बिजनेस प्लान में सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। और फिर अगर आप दोबारा सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे, हमारे बिजनेस प्लान को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो आपको फिर 1 वीक का इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से अपने लिए सेशन की सीट बुक करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर वो पर्सन जो है ना वो बिल्कुल ही आप समझ लें कि बिल्कुल एग्री हो जाएगा कि मैंने सेशन में टिक कर बैठना है और एंड तक बैठना है, ठीक है, मैंने बीच में से नहीं जाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों ने उस बंदे को सेशन में बिठा दिया, लेकिन उसको ये याद ही नहीं करवाया कि उसको सेशन के बाद आपको मैसेज भी करना है, ठीक है। उसी वॉइस मैसेज में आपने उसको ये भी बात करनी है कि सर आपने मीटिंग में एंड तक रहना है, एंड जैसे सेशन खत्म होता है फौरन आपने मुझे मैसेज कर देना है, या जिस टाइम आप फ्री हो जाएं सेशन से उसके बाद आपने मुझे मैसेज करना है ताकि मैं नेक्स्ट करूं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मैम पर्सन तो मीटिंग अटेंड करते हैं लेकिन क्या करते हैं वो हमें जो है वो रिप्लाई नहीं करते मीटिंग के बाद, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे ही क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई है, आपने उसको मेंशन किया है कि मीटिंग के बाद आपने उसको गाइड करना है, आपने उसको सिखाना है, आपने उसका वॉलेट बनवाना है, नहीं किया ना तो वो पर्सन आपके साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करेगा, जबकि आप एक प्रोफेशनल प्रोवाइडर बिजनेस प्रोवाइडर होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो वो नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट जिसको पता ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कंप्लीट, वो अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा ना। तो आपने उसको ये कहना है कि सर देखें जैसे ही सेशन एंड होता है आपने मुझे मैसेज कर देना है कि मैम सेशन एंड हो चुका है, ठीक है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर सकूं। अब वो डेफिनेटली वो पर्सन जब सेशन को ज्वाइन करेगा, अब सेशन को ज्वाइन करने से विद इन 10 मिनट्स पहले आपने ब्रॉडकास्ट में, आप अगर मेंबर्स को ऐड करते हैं तो आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है और लिखना है कि जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, बी रेडी फॉर बूम बस्टिंग सेशन, ठीक है।
अब फिर जब 5 मिनट हो, 5 मिनट जैसे ही हो सेशन में, आपने फिर 5 मिनट बाद उसको मैसेज करना है 5 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है। अब वो पर्सन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आपने एक और मैसेज उसे करना है, लाइक 8:30 बजे हमारा सेशन हो रहा है, तो आपने उसको मैसेज करना है 8:29 पे, ठीक है। सर सेशन में सिर्फ 1 मिनट रहता है, रेडी हो जाए सेशन के लिए। जैसे ही जो है वो 8:30 बजे फौरन से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अब आपने वो मैसेज किया, 8:30 जैसे बजे उस बंदे ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद उसने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया, आपने उसके नीचे लिख देना है बेस्ट ऑफ लक सर, मीटिंग कंप्लीट सुने, ठीक है। अब देखें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बस उन्होंने क्या किया, लिंक दिया, वीडियो दी, बस बात खत्म हो गई, बस सर आपने 8:30 बजे ज्वाइन करना है। अरे भाई उसने 8:30 बजे ज्वाइन करना है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस तो समझाओ, आप उसको ये तो बताओ वॉइस कैसे ओपन होगी, आप उसको ये तो बताओ सेशन में उसने जाके करना क्या है, उसका ध्यान कहीं और होना है या उसने सेशन पे फोकस करना है। आप उसको वो चीज मेंशन ही नहीं कर रहे, ठीक है। आप उसको वो चीज बता ही नहीं रहे, तो वो पर्सन आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा और किस पर्पस के लिए ज्वाइन करेगा। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप अपने आपको देखिए, अगर आप भी प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं उसके साथ, तो ही वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब वही नेक्स्ट पर्सन आपको ज्वाइन करने के बाद स्क्रीनशॉट भी देगा, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, अब आपने क्या करना है, आपने उस बंदे को दोबारा याद दिलवाना है कि देखिए अगर 9:30 बजे फॉर एग्जाम्पल 9:15 पे हमारी सेशन एंड हो रहा है, तो आपने उसको क्या करना है 9:05 पे, यानी मीटिंग खत्म होने से 10 मिनट पहले आपने उससे नेक्स्ट टेक्स्ट करना है कि सर जैसे ही सेशन खत्म हो जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर सकूं, ठीक है। अब वो जब आपको मैसेज करेगा, अब तो उसने आपको मैसेज कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेशन खत्म हो, और वो आपको मैसेज करेगा, अगर आप वैसे प्रोफेशनली डील करते हो तो आपने उससे 3-4 चीजें पूछ लेनी है, ठीक है। ये नहीं पूछना कि सर आपका ध्यान क्या था, कैसे था। आपने उससे सिंपली चीज पूछनी है कि सर कैसा लगा आपको सेशन, और सेशन में ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको बहुत पसंद आई, ठीक है। तो वो आपको ये बता देगा कि मुझे ये चीजें सेशन में बहुत पसंद आई, ठीक है। अब आपने उसको नेक्स्ट यही पूछ लेना है कि सर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे क्लोजिंग का है, वो आप क्लोजिंग देखें आप किस तरीके से करते हैं। अगर आपको बेस्ट लगती है कॉल पर, तो आप उसको कॉल पर बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हैं, और अगर आपको बेस्ट लगती है जो है वो वॉइस या टाइपिंग में डील करना, क्लोज करना, तो आप उसको उसमें भी क्लोज कर सकते हैं। देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि सर आपने सबसे पहले उसको जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है। देखिए आपकी जो डीलिंग की वॉइस होगी ना, वो थोड़ी लंबी जरूर होगी, 1 मिनट की होगी, 1 मिनट 15 सेकंड की होगी, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपकी डीलिंग की वॉइस होगी ना, वो एक इफेक्टिव वॉइस होगी। इफेक्टिव वॉइस का मतलब मैंने अक्सर जो है वो बिजनेस प्रोवाइडर्स को देखा है, जब वो किसी नेक्स्ट पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हेजिटेट होते हैं, वो डर रहे होते हैं, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है। मैं बिजनेस प्रोवाइड कर रही हूँ नेक्स्ट पर्सन को, अब मैं नेक्स्ट पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं एक ऐसे पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड कर रही हूँ जो ऑलरेडी मेटाफोर्स में है, ठीक है। और मैं उसी पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड बहुत ही एक अटेंशन के साथ कर रही हूँ। एंड लिटरली मैंने मेटाफोर्स के पर्सन्स को भी बिजनेस प्रोवाइड किया और उनको अपने साथ ज्वाइन भी करवाया। रीजन क्या था कि बिजनेस प्लान देने का तरीका, वॉइस में इफेक्ट, और वॉइस में आपका एटीट्यूड, प्लस आपकी अट्रैक्शन जो आपके बिजनेस के साथ है। आप हमेशा वही काम अट्रैक्शन के साथ करते हो, आप हमेशा वही काम खुशी से करते हो जिस काम से आपको खुशी मिलती है। अब बिजनेस आपकी खुशी होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बिजनेस होना चाहिए। और जब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे फैमिली के बाद हमारा बिजनेस आता है ना, तो हम उस फर्स्ट प्रायोरिटी को निभाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, ठीक है। अब मैंने अक्सर जो बिजनेस प्रोवाइडर्स को देखा है, वो बात करने के बाद ना वो अपनी वॉइस को इतना हल्का कर रहे होते हैं, इतना स्लो वो अपनी वॉइस को बोल रहे होते हैं कि हमें खुद भी ना समझ आए कि वो बोल क्या रहा है। तो भाई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट क्या समझेगा जब आपको आपके वर्ड्स, एक बार अगर आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, आप स्लो बोलते हो, या फिर आप जो है वो बिल्कुल वर्ड्स को एकदम डिस्क्राइब नहीं करते, तो आप एक बार पहले खुद अपनी वॉइस को सुनो। या आप अपनी वॉइस से जो है वो मुतमईन है, कंफर्टेबल फील कर रहे हो अपनी वॉइस को कि आप सही बोल रहे हो, देन आप उस नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट को उस वॉइस में डील करो। अदरवाइज नहीं, तो अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। अपने बोलने के तरीकों को इम्प्रूव करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। अब कुछ डीलिंग के पर्सन होते हैं, उसमें कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सेशन अटेंड करने से पहले ये कह रहे होते हैं कि मैम इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है। तो आपने उस पर्सन को यही बोलना होता है कि देखिए मैं जो वर्ड यूज करती हूँ ना, वो ये होता है, मैं नेक्स्ट पर्सन को, जो पर्सन डील करने से पहले मुझसे पूछता है ना कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको ये कहती हूँ कि सर इन्वेस्टमेंट है या नहीं ये मैटर नहीं करता, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मैटर ये करता है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। आपको कोई पर्सन ये कहता है कि सर आप 2.5 लाख की ये डिग्री ले लो, सेकंड डे पे आपको 50,000 की गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। अब आपको पता है कि सेकंड टाइम आपका फायदा है, क्योंकि हर मंथ आपको 50,000 आएंगे, तो आप 2.5 लाख की डिग्री लेंगे ना। सेम एज इट इज आपको एक बुक मिलती है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज है, जिसमें तरीका बताया गया है
कि आप यहाँ पर जो है वो 50 to 60,000 पर मंथ कैसे अर्न कर सकते हो। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊं, आप उस बुक को बाय नहीं करोगे। रीजन क्या है, आप ये सोचोगे कि मेरा बिजनेस में फायदा है, मेरी डिग्री में फायदा है, क्योंकि मुझे हर महीने 50,000 मिल रहे हैं और मैं जानता भी हूँ, ये मेरे सामने है। तो सेम एज इट इज जब आप उस बुक को देखेंगे, आप सोचेंगे मैंने तो इस बुक को पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूं इस बुक को। मुझे इससे 100 का भी फायदा हो या ना हो, क्या पता मुझे इससे 100 रुपए का भी फायदा ना हो। ठीक है, तो बिजनेस प्लान भी सेम ही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर जी इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आप मेरे बिजनेस प्लान को समझे बगैर चले जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ के जा रहे हो। लेकिन जब मैं आपको अपना बिजनेस वेबिनार अटेंड करवाऊंगी, जब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सेशन में क्या क्या क्वालिटीज है, हमारे प्लेटफॉर्म में जो है वो आप कितना अर्न कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ इन्वेस्ट भी करेंगे और मेरे साथ ज्वाइन भी करेंगे। एंड इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेती हूँ, और वो पर्सन मुझे कहता है ओके मैम मुझे नेक्स्ट गाइड कर दें। ठीक है, फिर मैं उसको डीलिंग के बारे में गाइड करती हूँ, और वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन भी करता है, मीटिंग भी ज्वाइन करता है, प्लस जब मैं उसकी क्लोजिंग करती हूँ तो वो मेरे साथ ज्वाइन भी होता है। रीजन क्या होता है कि आपके बोलने का तरीका, आप नेक्स्ट पर्सन को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो अपनी वॉइस से, आप नेक्स्ट पर्सन को कैसे बता रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म उसके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल है, वो उसको सिखाएंगे, आप उसको सिखाएंगे। तो अभी पर ना कुछ से लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना हमें हमारे साथ पर्सन डीलिंग हम डन कर लेते हैं, लेकिन सेशन ज्वाइन भी नहीं करते, और फिर हमसे पूछ रहे होते हैं ये क्या है वो क्या। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं, जो पर्सन आपको डील करने से पहले ये पूछते हैं ना, सेशन वगैरह ज्वाइन नहीं करते, और आपसे फिर ये पूछ रहे होते हैं कि ना आपने कितना कमाया, आपने कैसे किया। नेक्स्ट पर्सन आपसे ये पूछेगा तब तक नहीं जब तक उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब उसको अगर बिजनेस की समझ नहीं आ रही ना, तो वो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी करेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म में कब से, आपने कितना कमाया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप वो आपसे सिर्फ एक हद तक करेगा जब आपकी डीलिंग या आपकी वो डीलिंग से सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होगा, तभी वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा। जब आप उसकी डीलिंग ही बेस्ट कर दोगे तो वो आपसे मजीद कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जो है वो आप लोगों को डीलिंग का समझा दी। उम्मीद करती हूँ जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको समझ आ गई होगी। मैं बार बार आपको एक चीज रिपीट करूंगी कि अपनी डीलिंग वॉइस में किया करें, और वॉइस को अपने इफेक्टिव बनाएं कि नेक्स्ट पर्सन पे जो ब्रेन है ना उसमें वहां पर वो जाकर ना बिजनेस आपका हिट करे और प्लेटफॉर्म आपका हिट करे। जी सर, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जजाकल्ला। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन। जिन लोगों ने अटेंड किया होगा, कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि हमें आज कुछ नया सीखने को नहीं मिला। यकीन करें, हमें इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया, 9 साल मुझे हो गए। इन 9 सालों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आज मुझे समझ आ गई है। तो आप लोगों के लिए फीडबैक के लिए मैं कमेंट बॉक्स ओपन करता हूँ। जिन जिन लोगों ने आज के सेशन के लिए फीडबैक देने हैं, काइंडली आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हो जी। जबरदस्त, बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि डेली बेस पे आप लोगों को नया ट्रेनर हम प्रोवाइड करें, और वो डेली बेस पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग इस तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ मीटिंग में आया करें, बैठा करें, हमें इसी से ही हौसला अफजाई होती है। आज के लिए हमारा साथ यही तक था। रात 8:30 बजे का जो सेशन होगा, कोशिश कर ले अपने साथ लाजिम 5 से लेके 10 बंदे नए लेके आए। अब हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।